जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, 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 जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जानूं किधर गिरेगा, ना जानूं किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, लग गया पवन का रेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, 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 जग दर्शन का मेला।
जब होवे उम्र पूरी, जब होवे उम्र पूरी, जब छूटे हुक्म हजूरी, जब छूटे हुक्म हजूरी, यम के दूत बड़े मरदूद, यम के दूत बड़े मरदूद, यम से पड़ा झमेला, यम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। हंस अकेला जग दर्शन का मेला, 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 जग दर्शन का मेला। दास कबीर हर के गुण गाए, दास कबीर हर के गुण गाए, बाहर को पार न पावे, बाहर को पार न पावे, गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। हंस अकेला जग दर्शन का मेला, 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 जग दर्शन का मेला। कल चर्चा हो रही थी पिंजरे और पंछी की, और एक पिंजरा छोड़ पंछी उड़ गया।
ऐसे दोपहर में मैंने 3 बजे कहा था कि युवा लोगों को मैं मिलूंगी, लेकिन एक युवा की चूंकि मृत्यु हुई तो उसकी अंत्येष्टि जो है गंगा तट पर होनी करार हुई थी। माता पिता का ये भाव था कि मैं उसमें आऊँ, सो मैं गई। उसकी माँ बहुत शांत, एकदम गंभीर, और कोई रो नहीं रही, चिल्ला नहीं रही। 28 साल का पुत्र मरा है लेकिन रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, एकदम शांत भाव से देख रही है सब क्रिया कर्म जो हो रहा था वहाँ पर। और उसने मुझसे ये कहा कि मेरा पुत्र बार बार ये कहता था कि मैं गुरु माँ के पास जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा। आपने MBBS कराई, ठीक, एम्स में जॉब कर रहा था। फिर राम मनोहर लोहिया में भी उसने किया, पर कहीं ना कहीं पिता के मन में था कि थोड़ा दुनिया में रहे और अच्छा है, जैसे पिता की इच्छा होती। तो उसे MD करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया था अगस्त में इसी साल। जाते हुए भी उसने यही कहा कि भले आप जितनी मर्जी पढ़ाई करा लीजिए, जाऊंगा तो मैं वहीं पर। और आज सुबह, कल शाम का सत्संग जो भी था वो सब वैराग्य का सुना है उसने, और सुबह उसके प्राण निकल गए। तो माँ कह रही थी जाना तो उसने आपके पास ही था, हम ही लोग शायद कहीं बाधा थे, अब तो चला गया। जाता कौन है, कहाँ, यहाँ एक शरीर छूटता है, जीव तो यही है, एक देह छोड़ेगा दूसरी देह ले लेगा। अब दूसरी देह जब उसको मिलेगी तब मिलेगी, और जब उसकी इच्छा पूरी होनी होगी तब उसकी ये इच्छा पूरी होगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही कह सकते हैं कि पक्षी जब उड़ता है तो वो पूछता नहीं है उड़ूं या ना उड़ूं। घर वालों का ये एक व्यर्थ की ममता होती है, एक आसक्ति होती है कि मेरा मेरा मेरा, और मुझसे पूछ के सब कुछ करो और मेरी मर्जी से सब कुछ करो। मैं कहती हूँ अब उसके प्राण निकले तो उसने माँ से पूछा था कि पिता से मरूं या नहीं मरूं, जाऊं या नहीं जाऊं। पिता तो यहाँ सत्संग में थे, सेवा में थे, माँ भी यहीं थी, सत्संग में थी, सेवा में थे। उसकी आयु पूरी, जब होवे उम्र पूरी, कबीर कहते जब होवे उम्र पूरी, जब छूटे हुक्म हुजूरी। अगर वो किसी का हुक्म मान रहा था तो मानना छोड़ देता है, अगर किसी से हुक्म मनवा रहा था तो मनवाना भी छूट जाता है। यम के दूत बड़े मरदूत, बोले ये जो यम के दूत हैं, मृत्यु के देवता जो हैं, ये बहुत मरदूद कहो तो उर्दू का ये शब्द है जिसका अर्थ ये भी है कि ढीठ होते हैं, ये भी है बुरे होते हैं, ये है मन चले होते हैं, ये है जो करना है सो करके रहते हैं, ये भी कह लो कि गुंडे हैं, कह लो जिद्दी हैं, कहो अपनी मर्जी मनवाते हैं। तो मरदूद शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। तो यम के दूत बड़े मरदूत, यम से पड़ा झमेला। झमेला माने जब तुमको मृत्यु से मुलाकात होती है, उससे झगड़ा होता है, तो जीवन बचेगा कि मृत्यु? तो हर बार मृत्यु जीत जाती, जीवन हार जाता उसके सामने। जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेला। जैसे डाली से पत्ता टूट के गिर जाए तो उस पत्ते को तुम वापिस नहीं जोड़ सकते हो उसी डाली के संग, गया तो गया, ना जानू किधर गिरेगा। अब पत्ता जो डाली से छूटता है तो वो किस दिशा में जाएगा, कहाँ गिरेगा? लग गया पवन का रेला, पवन का धक्का पड़ता है, जिधर पड़ता है पत्ता उस तरफ जाके गिर जाता है।
पत्ते और टहनी के उदाहरण से कबीर कह रहे हैं कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो ये जीव अब कहाँ जाएगा, कहाँ जन्म लेगा, ये कोई नहीं जानता है। उसके कर्म की हवा उसे जिस ओर भेजेगी वो उसी ओर चला जाएगा। उसके कर्म की हवा जिस दिशा में उसे ले जाएगी वहीं पहुंच जाएगा वो। ये पक्षी जब उड़ता है तो अकेला ही उड़ता है, शरीर से मेला देखता है दुनिया का, दुनिया वालों के हिसाब से भी चलने की कोशिश करता है। पर सत्य ये है कि हम जन्म से पहले अकेले थे, शरीर छूट जाता है, हम फिर अकेले हो जाते हैं। हर रोज रात्रि को नींद में भी हम अकेले ही होते हैं। वरा पूरा परिवार हो और तुम्हारी आंख लग जाए, हो गए ना अकेले, हो गए अकेले। पत्नी, बच्चे, बहुएं सब हैं, लेकिन आप नींद की गोद में जाते ही, उस बेहोशी में जाते ही आपके लिए सारा संसार समाप्त। पंजाबी में कहावत है, सोया मोया एक बराबर। जो सो गया और जो मर गया दोनों एक से ही होते। कल ही मैं कह रही थी, जब तक जीवित है तब तक पुत्र है, प्राण निकलते ही मुर्दा है। आइए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यहाँ एक बैठे माता पिता को हो गया। अब वो दोनों पति पत्नी, आगे दोनों उनके पुत्र हमारे शिष्य हैं, दीक्षित हैं। तो वो कह रहे थे, पिता कह रहे थे कि बोले जैसे ही हॉस्पिटल भी लेके जा रहा हूँ तो आपका दिया हुआ गुरु मंत्र बस मेरे अंदर तो वही चल रहा था। फिर उनने कहा कि अब ख़त्म, कहानी हो चुकी है, नथिंग वी कैन डू, नो लाइफ सेविंग ड्रग कैन वर्क। बोले तब भी मंत्र, और बोले अब भी मंत्र ही चल रहा है। तुम देखते हो दूसरों का मेला, जीवन का मेला, मृत्यु का मेला, पर सच ये है मृत्यु जब भी होती है वो किसी की नहीं होती, वो तुम्हारी होती है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने घटित हो रही होती। उस मृत देह में हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, ये मैं ही हूं, ये मुझी पर लकड़ी के मुट्ठे रखे जा रहे हैं, ये मुझी पर घास के पूले रखे जा रहे हैं, सिर में बहुत सारा घी डाला जाता है क्योंकि सिर सख्त होता है, कपाल ये बहुत सख्त होता है, इसे तो फिर कपाल क्रिया करके फोड़ना पड़ता है, फूटता ही नहीं कई बार अपने आप। इसके साथ कुछ एक लोगों ने जोड़ रखी बातें, जीव फंस जाता है, कपाल फोड़ते तो निकलता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, जीव कोई नहीं अटका होता। सूत्र है प्राण, बाइंडिंग फैक्टर है शरीर और तुम्हारा, मैं आत्मा नहीं कह रही हूं, जीव नहीं कह रही हूं, तुम्हारे और शरीर को किस डोर से बांधा जाता है उस डोर को कहते प्राण। प्राण नाम श्वास का नहीं है, श्वास से जो अंदर बाहर हो रही है ये प्राण नहीं है। जिस फोर्स से प्राण अंदर चलते हैं उस फोर्स को हम प्राण कहते हैं, और उस प्राण का भी आगे एक उप प्राण है जिसे हम कहते हैं कूर्म नाड़ी, कूर्म प्राण। ये जो कूर्म प्राण है ये हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया को एक्चुएट करता है। अगर श्वास लेते रहने से कोई जीवित रह सकता हो तो लेते रहो, फिर तो मरोगे ही नहीं कभी। पर श्वास जिस शक्ति से, जिस उप प्राण से चलते हैं सो है कूर्म। अब जब कूर्म कार्य न करेगा तो श्वास नहीं चलेगा।
हृदय की गति, रक्त का चलना, नाड़ी का चलना, दिमाग का चलना, ग्लैंड्स का चलना, ये सब कुछ जो है ये वायु के अंतर्गत होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पंचमुख है प्राण, और उसी के अंतर्गत सारे शरीर के अंगों का संचालन होता है। और इन पंच प्राणों के आगे फिर उप प्राण है। उन उप प्राणों में जो श्वास को एक्टिवेट करता है उसी का नाम है कूर्म। अब तुम्हें न श्वास का पता, न प्राण का पता, न कूर्म का पता, तो यूं समझिए कि बस गच्चे में जी रहे हो और एक दिन गच्चे में ही प्राण छूट जाएगा, बिकॉज यू डोंट नो द मैकेनिज्म्स। चल रहा है तो कैसे और नहीं चलता है तो कैसे। उसी की कार्य प्रणाली को समझने के लिए ही राजयोग और हठ योग का आपसी सम्मिश्रण करके जो इस विषय पर शोध करते हैं, आसन प्राणायाम के साथ मुद्रा इत्यादि, बंध इत्यादि को सिद्ध करते हैं, वह लोग अपने प्राणों की फंक्शनिंग को न केवल समझ लेते हैं, बल्कि सत्य ये है कि वो जब तक चाहते हैं तब तक शरीर रख सकते हैं, ये क्षमता उनके अंदर आ जाती है। आम आदमी के लिए तो ये असंभव सी बात है। और कबीर आम आदमी के लिए ही तो बोल रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला, वो अकेला आया अकेला गया। बीच में हम कितनी कोशिश करते हैं, संबंध बनाते हैं, हमें डर लगता है अकेले में। क्या तुम नहीं डरते हो अकेले में? कभी रह के देख लो। सारा समय अपने परिवार और कुनबे में फंसे रहते हो, घिरे रहते हो, उनके बगैर तुम्हें नींद नहीं आती, तुम खा नहीं सकते हो उनके बगैर। और कभी अकेले रहना पड़ ही जाए तो आपके लिए वो बड़ा कठिन हो जाता है। हाउ टू बी अलोन, इट्स सो फियरसम, स्कैरी। और ऐसे में भूत प्रेत की चंद कहानियां सुनी पड़ी हों तो बस हो गया काम। अंधेरे में वो सारे मन के भूत जाग जाते। भूत बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के जाग जाते। And fear is a very strong emotion. Very, very strong. Somebody can be killed just by giving fear to that person. Simply just one emotion, fear. That's it. अकेले तुम रहना जानते नहीं, अकेले तुम्हें घबराहट होने लग जाती। कभी अपने आप को ऐसा समय देना चाहिए जब आप बिल्कुल अकेले रहें, कोई जानने पहचानने वाला साथ ना हो। कुछ देर को, कुछ दिनों को करके देखना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। कई बार आश्रम में कुछ लोग आते हैं कि हम 11 दिन 21 दिन का जो अभ्यास है वो मौन का करेंगे, कमरे में रहेंगे, 5वें 6ठे दिन बिना हमें मिले, बिना ये बताए कि हमसे नहीं हो रहा, वो भाग जाते। जबकि आप आश्रम में बिल्कुल अकेले नहीं होते हो। और बहुत से लोग दिखाई देते हैं, मिलते हैं, स्टिल। कई बार पत्नियां कहती हैं मन तो बड़ा करता आश्रम आने को, पर हमारे पति नहीं आते। मैं वो नहीं आए, ना आए तुम आओ, नहीं हम अकेले कैसे आए? मैं तो दुनिया से अकेली निकलेगी, तुझे आश्रम अकेला आ जाना मुश्किल हो रहा है और तुम दुनिया से अकेले निकलोगे। नितांत अकेला रहना
उनके लिए कठिन पड़ जाता है जिनके मन में भय होता है, आसक्ति होती, वो ढूंढते रहते हैं किससे दोस्ती करें, किससे बात करें, किसको मिलें, कोई तो मिले। एक प्रश्न भी पूछा है, अकेलेपन में और what is difference in between being alone and being lonely? This is the difference. When your mind is hankering for somebody, you will be lonely. And when your mind is not hankering for anybody, then you are alone. Aloneness is beautiful, loneliness is sad and depressive. लोगों के इतने दोस्त मित्र सो कॉल्ड रिश्तेदार होते हैं, फिर भी वो उदास हो जाते हैं, और फिर उस उदासी को दूर करने के लिए कोई शॉपिंग, कोई मार्केट, कोई घूमना, कोई हिल स्टेशन, कहीं ना कहीं फिर जाना अच्छा लगता है। ये बाहरी क्रचिस हैं, बैसाखियां हैं। इन बैसाखियों के सहारे तुम तभी तक हो जब तक तुम पिंगले हो। इफ यू आर हैंडीकैप्ड, ऑल्दो आजकल कहते हैं हैंडीकैप शब्द मत को, पीपल विद स्पेशल नीड को, डजंट मैटर्स आई कैन से। सो यू आर अ पर्सन हु हैज नीड्स टू हैव पीपल अराउंड यू। क्रूड लैंग्वेज में कहूं तो तुम हैंडीकैप हो गए। फिर थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल दूं तो मैं कहूंगी यू आर पर्सन ऑफ स्पेशल नीड्स हु नीड समबडी। यू से वेल वी आर ह्यूमन बीइंग, डोंट वी नीड समबडी? व्हाई? दैट इज द थिंग। इफ यू आर इनकम्प्लीट then you need somebody, but if you are complete then you don't need anybody at all.